Hello guys, my name is Amit Pandya, Mathematics faculty for JEE Mains Advanced and you are watching Maths Clip. So आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 2। लेक्चर 1 में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था बेसिक हाइपरबोला के बारे में, उसकी टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया था। कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे शिफ्टेड हाइपरबोला हो गया हमारा, और एक्सिस हम यदि चेंज कर दें, दो परपेंडिकुलर लाइन से ले, तो हमारे हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा रहेगा टॉपिक। और कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे, इवन तो कुछ नहीं 7-8 एग्जांपल्स हम लेंगे। कम्युलेटिव एग्जांपल्स होंगे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के मिला के, तो आप ध्यान से देखें क्या हो रहा है। तो आज मैंने कुछ चीजें पहले ही बना रखी हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसमें क्या, हम इसके थ्रू भी हम हाइपरबोला का डेफिनेशन प्रूफ करने वाले हैं कि हाँ, हाइपरबोला का जो डेफिनेशन हमने दिया था, आपको याद होगा लेक्चर 1 में, PF1 माइनस PF2 इक्वल टू 2a। मॉड में था PF1 माइनस PF2, इट मीन्स डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस। डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, तो PF1 माइनस PF2 2a होगा, तो वो चीज यहां भी प्रूफ करेंगे हम कि क्या सच में ऐसे होता है क्या। तो देखेंगे, हम बात करेंगे फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। मतलब हमने एक हाइपरबोला ले लिया, हाइपरबोला का इक्वेशन हमारा वही पुराना हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट है। ये हमारा हाइपरबोला है। अब हम देखते हैं, यदि मैं PS1 की बात करूं, ये रहा PS1, है कि नहीं, और PS2 की बात करूं तो ये रहा PS2। समझ रहे आप बात को? तो PS1 PS2 समझ गए आप। अब हम क्या करेंगे, PS1 PS2 निकालते हैं और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना होता है। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं PS1 की। ध्यान से देखेंगे PS1, क्योंकि ये डिस्टेंस है और हमेशा कोनिक्स में ये बात बताई गई है कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस यदि आपको फोकस से निकालना हो तो आप फोकस से निकालने की बजाय डायरेक्ट्रिक्स से निकालने की कोशिश करें। ठीक है ना, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कोनिक्स के लिए कि PS1 अपॉन PL1 इक्वल टू E। E क्या होता है? इसेंट्रिसिटी होता है। तो मैं PS1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? EPL1। मैंने क्या लिख दिया इसको? EPL1। E तो कांस्टेंट है, PL1 की बात कर लेते हैं। PL1 मींस दिस डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये है PL1। समझना बात को? ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x होगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस x होगा। बिल्कुल क्लियर है? तो मैंने बोला जी बिल्कुल। तो टोटल मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, यहां से लेके यहां तक मैं टोटल माइनस दिस, और ये कितना है? a बाई ई। तो क्या हो जाए? x माइनस a बाई ई। तो x माइनस a बाई ई, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी EX माइनस a, राइट है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं PS2 की बारे में बात करूं, PS2 क्या हो जाएगा? EPL2, है कि नहीं? E बाहर रख दिया, PL2 की बात करें तो P रहा PL2, यहाँ पे ये रहा L2। ध्यान से देखें, ये L2 है, ये L1 है, डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2 है। तो PL2 के लिए क्या करेंगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए मुझे, मतलब अब हमारा डिस्टेंस एक्सटेंड कर गया, मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए। आप ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है हमारी। तो क्या करते हैं ना, यहां से यहां तक का तो x है, आपको पहले से ही पता है, और ये डिस्टेंस फिर से क्या है? a बाई ई ही तो है। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब ये माइनस करने के बजाय हम ऐड करेंगे, तो दिस विल बी x प्लस a बाई ई। अब फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? EX एंड प्लस a, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, राइट नाउ। अब क्या करें? PS1 माइनस PS2 निकालना है हमें। PS1 माइनस PS2, वो भी मॉड के अंदर लेना है। तो मैं ठीक है ले लेता हूं। तो नाउ मॉड ऑफ PS1 माइनस PS2, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी के लिए हमने क्या ले लिया? मॉड ले लिया, है ना। तो बस सामने हमारे PS1 माइनस PS2, दिस विल बी मॉड ऑफ EX माइनस A माइनस ऑफ EX प्लस A। देखो बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, सेम चीज आप इलिप्स में भी कर रखे हैं। दिस विल बी कैंसल्ड आउट एंड माइनस A माइनस 2A, मॉड ऑफ माइनस 2A एंड दैट इज इक्वल टू 2A। तो देखो यहां से भी हमने प्रूफ कर दिया कि मॉड ऑफ PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2A। हमने क्या प्रूफ कर दिया? कि मॉड ऑफ दिस इंप्लाई मॉड ऑफ PS1 माइनस PS2 इक्वल टू 2A, हैंस प्रूफ। मतलब हम यहां से क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी हम प्रॉपर्टी यहां से हाइपरबोला के लिए हम प्रूफ कर सकते हैं कि PS1 माइनस PS2 2A होता है। आप चाहें तो जो पहला पॉइंट था हमारा, जो सबसे पहला टॉपिक था इसमें कि हाउ टू डिफाइन द हाइपरबोला, वैसे कर लें, या ये भी मुद्दा बिल्कुल क्लियर है और बहुत बेसिक है, बिल्कुल सिमिलर है हाइपरबोला की तरफ।
है ना? ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा इसमें शिफ्टेड हाइपरबोला की बात करते हैं। शिफ्टेड हाइपरबोला, शिफ्टेड हाइपरबोला, शिफ्टेड हाइपरबोला में होगा क्या, सेंटर हम शिफ्ट कर देंगे। अभी फिलहाल सेंटर शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम एक्सिस भी शिफ्ट करेंगे। तो मतलब क्या होगा कि पहले क्या होता था कि सेंटर हमारा 0 0 होता था। हमारा जो हाइपरबोला का सेंटर हुआ करता था वो क्या होता था, पहले 0 0 होता था। अब क्या कर रहा हूं मैं, अल्फा कॉमा बीटा ले लेता हूं। ठीक है, दिस विल बी आवर सेंटर। सेंटर को आप सी से लें, ओ से लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फर्क क्या पड़ेगा, ज्यादा डिटेल में डिस्कशन तो क्या है, अभी देखो ये जो इक्वेशन लिखा है मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे। मैंने बोला कि फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला, मैं इसी से रिलेट कर रहा हूं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला इक्वेशन क्या है, देखो मैं इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख रहा हूं। एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, देखो कैसे, एक्स माइनस 0 एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 वाई स्क्वायर, राइट है। सेंटर क्या था, 0 0, मैंने 0 0 यूटिलाइज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा लेना है, तो जहां 0 था वहां क्या आ गया अल्फा, जहां दूसरी जगह 0 था वहां क्या आ गया बीटा, तो बात खत्म है। नाउ इक्वेशन बिकम, अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, या रिक्वायर्ड इक्वेशन जो भी आप लिखना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड हाइपरबोला। तो बहुत बेसिक सा फंडा है, आप ये चीजें तो बिल्कुल बेसिक कोनिक से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको बस रिकॉल कर लेना है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बाकी कुछ इसमें कंसेप्ट के नाम पर बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटा रहा हूं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। अभी तो देखा हमने एलिप्स में, सॉरी हाइपरबोला में हमने सेंटर को शिफ्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक्सिस को ही शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस को शिफ्ट करेंगे। तो देखो क्या होता है, हेडिंग आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूं ऐसे कि इफ टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्ट एज अ एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। बात समझ रहे होंगे क्या है, ठीक है। मे भी कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो आप उसको मेंटेन करें, कैसे क्या है। देखते हैं क्या है। मींस हमारे पास क्या है कि हम दो एक्सिस है, पहले एक एक्स एक्सिस हुआ करता है था, एक वाई एक्सिस हुआ करता था, और हम इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं रिलेट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। ये हमारा हाइपरबोला था, एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था, ठीक है ना। इक्वेशन क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे लिखते थे देखो। अब हाइपरबोला पे तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, पी मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको, बिल्कुल करके देख लो। इट मींस एक्स जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये लिखा हुआ था। यदि मैं इस पॉइंट को थोड़ा और आपको डिक्टेट करने की कोशिश करूं, मैं दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेंथ डाल देता हूं यहां से। तो दिस लेंथ विल बी, ये सेंटर है, दिस लेंथ विल बी एक्स एंड दिस विल बी वाई। इधर मैं लिख सकता हूं या यहां पे लिख सकता हूं, दिस विल बी वाई। इसका मतलब जो एक्स लिखा है उसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस। किसका, किसी भी पॉइंट का, जनरल पॉइंट का। तो मैं पूरा बहुत लेंदी प्रोसेस में लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस को शॉर्ट में लिख रहा हूं, का स्क्वायर लिखा हुआ है अपॉन ए स्क्वायर। ए क्या है जी पता है ना आपको, 2a यहां पे क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड देन प्लस अगला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, y क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट है ना, स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये प्लस नहीं है ध्यान दें आप, यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है एक स्टैंडर्ड इलिप्स का। अब मैं क्या करता हूं, इफ आवर ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बिकम टू परपेंडिकुलर लाइंस, कोई भी दो जनरल लाइंस आ जाए तो क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें बस कंसीडर करके चलनी है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, इफ ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन कुछ ऐसा दे दे आपको
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाए, अच्छा ये ध्यान रहे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये नहीं मोटा के कोई भी लाइन ले लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। वैसे दो परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी तभी एक्सिस बनेगा और तभी हाइपरबोला का कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो कॉन्जुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन लिखते हैं तो क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को एक्सचेंज करेंगे और यहाँ पे सी की जगह कुछ C1 ले लो और यहाँ C2 ले लो इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हो गई और बाकी सब कुछ सिमिलर रहने देते हैं, ठीक है। हमने क्या बोल दिया कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a रहेगा और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b रहेगा। ये क्या होता है, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ या सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस और सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें सिमिलर हो गई। तो नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बिकम, नाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस किसका, इसी पॉइंट का, एक जनरल पॉइंट का डिस्टेंस। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एक्सिस ये रही, दिस विल बी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ए स्क्वायर, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख लिया। ये बस ये अंदर वाला पार्ट हुआ ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका क्या चाहिए हमें, स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट है, माइनस अब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई सोच रहा होगा कि सर इसका आप स्क्वायर कर दो ये रूट हट जाएगा, ये बाद में आप करते रहें। तो दिस विल योर और फाइनल इक्वेशन if two perpendicular lines given as act as whatever लिखना है आप, given as axis of hyperbola, मतलब कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस यदि आपको एक्सिस के फॉर्म में किसी हाइपरबोला के लिए दी गई है तो आप इस कंडीशन को याद रखें, इस कंडीशन को याद रखें या इस कंडीशन को याद रखें, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अलग है, कुछ टफ भी नहीं है, और ये कंसेप्ट सेम हम इलिप्स में भी डील किए हुए थे। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आप इसको नोट डाउन करें और इसको मैं मिटाता हूं और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ओके, ठीक है। तो अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं करेंगे, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन जैसे इलिप्स में कर रखे थे वैसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आप, मैं बोल रहा हूं आप लिखें, if E1 is the eccentricity of the ellipse, if E1 is the eccentricity of the ellipse, ellipse का इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ellipse को मैं फिलहाल E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। ये देख के कोई ये ना सोचे कि सर हाइपरबोला में ellipse का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहीं से कहीं भी आ सकता है, ध्यान से देखते रहें। if E1 is the eccentricity of the ellipse this and E2 is the eccentricity of hyperbola and E2 eccentricity of hyperbola and E2 is the eccentricity of hyperbola passing through the foci of the ellipse, passing through the foci of the ellipse, जो hyperbola है वो foci से पास कर रहा है ellipse के, passing through the foci of the ellipse and E1 E2 equal to 1। एक बात और दिया इन्होंने, E1 E2 क्या दे दिया, 1 दे दिया, राइट है ना, E1 E2 equal to 1। then the equation of the hyperbola is, then the equation of the hyperbola is, hyperbola का इक्वेशन पूछा है। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B, C एंड D। ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन आपको IIT 2006 में आया हुआ था। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन विल बी एक्स स्क्वायर बाई 16, एक्स स्क्वायर बाई 16 minus y square by 9 equal to 1. Third option will be x square by 9 minus y square by 25 equal to 1 and fourth option will be none of these। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि E2 जो है वो क्या है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे डायग्राम की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही कम चीजें दी हुई है और बहुत ही छोटी सी चीज पूछी है। तो मैंने बोला ठीक है जी, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। और आपको बता दूं ये IIT 2006 का क्वेश्चन है। कब का है, IIT 2006 का,
ठीक है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट देखें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, इवन तो निकाल सकता हूँ ना, ध्यान से देखिए, इवन निकाल सकता हूँ, इवन इवन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इवन के लिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस, अच्छा ये देखो तो ये हॉरिजेंटल लिप्स है या वर्टिकल लिप्स है, ये तो वर्टिकल लग रहा है, बी स्क्वायर बड़ा है तो छोटा अपन बड़ा, 1 माइनस छोटा अपन बड़ा, तो 16/25, दिस विल बी 16 माइनस और 25 माइनस 16, 9/25 मीन्स 3/5, इवन 3/5 आ गया। तो मैं डायरेक्टली E2 लिख सकता हूँ 1/3/5, बोलो तो उल्टा कर दूं उसको, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाई E2 कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड हाइपरबोला पासेस थ्रू फोकाई ऑफ दिस इलिप्स, तो इलिप्स की फोकाई निकालते हैं, S1 S2 क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस BE, ध्यान रखें प्लस माइनस AE, 0 नहीं, क्योंकि ये इलिप्स क्या है, वर्टिकल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। बी हमें पता है कितना, बी कितना है जी 5 है। अब ध्यान दें यहाँ पे बी स्क्वायर 25 है, बी 5 है, तो बीई कितना हो जाएगा, बीई कितना हो जाएगा 0, प्लस माइनस बीई, ध्यान से देखो बीई यहाँ पे 3। तो हमारे पास अब हाइपरबोला की कंडीशन कुछ ऐसी है, हाइपरबोला के लिए हमारे पास दो चीजें हैं कि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ये रहा और हाइपरबोला पास करेगा इस पॉइंट से। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इन दोनों को सॉल्व करते हुए, आप हाइपरबोला की इक्वेशन लिखें। कैसे कैसे लिखते हैं वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, या अगले क्वेश्चन से और भी आएगा, या डायरेक्टली हम क्या चेक कर लें कि इसमें कौन सा ऑप्शन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। किस किस के थ्रू हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी है वो 5/3 आ रही है, और कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो 0, +-3 या 0,3 से पास हो रहा है। आप रख के देख लो 0,3 कहीं भी रख के देख लो, तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी में एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है -1 है, देन ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने यहाँ पे लिखने में मिस्टेक कर दिया था, तो इस चीज से थोड़ा सा ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन B will satisfy the condition, B will satisfy the above conditions। बात समझ रहे होंगे। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर यदि मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। आप पेशेंस रखे, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, ये ऐसा थोड़ी है कि लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे सब कुछ डील होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ IIT 2006 का क्वेश्चन है, देखो आप अच्छे से यदि इसको समझ रहे हो तो अच्छे से, ये 1 मिनट या 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं जाएगा, 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो ये टोटल डिपेंड किस पे करता है कि यदि आप इस बात को समझ रखे हैं तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 साथ ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, the equation of the transverse and conjugate axis of a hyperbola are respectively transverse axis दिया हुआ है x plus y minus 1 equal to 0 एंड कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है, ध्यान रखिए परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, तो x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है क्या। इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप -1 और इसका स्लोप 1 है, हाँ परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है। तो ये लिखिए आपने, रिस्पेक्टिव दिस एंड देयर रिस्पेक्टिव लेंथ्स आर, लेंथ मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ मींस 2a and 2b, their respective lengths are √2 and 2√3, √2 and 2√3। तो यही तो मैं a निकाल लूं डायरेक्टली, a कितना हो जाएगा 1/√2, और यहां से क्या हो जाएगा b कितना हो जाएगा √3/2 से 2 घट जाएगा, तो b क्या हो जाएगा √3, बात खत्म, ये बात मिल गई। तो अब ध्यान रहे यहाँ पे हमारा जो एक्सिस है ना, एक्स एंड वाई नहीं है कि डायरेक्टली लिख देंगे x/a² माइनस y² इक्वल टू 1, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान दें क्या करेंगे हम अपना, अभी लास्ट में जो सबसे पढ़े थे ना कि इफ टू परपेंडिकुलर लाइंस गिवन एज एक्सिस, तो क्या करेंगे इसका इक्वेशन लिखने के लिए, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, तो आप पहले यहीं पे लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा ये। तो कॉन्जुगेट एक्सिस सबसे पहले यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन दिस विल बी √2 कैसे आता है a² प्लस b², दिस स्क्वायर अपॉन a² 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस ट्रांसवर्स एक्सिस का परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन
√2 होल स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर 3 इक्वल टू 1। अब इसको आप और कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर केवल ये बचेगा। दिस विल बी x माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 बचेगा और 3 भी यहाँ चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो दिस विल बी x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं है नीचे तो आप 1 लिख सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाइपरबोला। ये हमारा हाइपरबोला है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप देखें, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लिख रहे हैं, तो क्या रहा इसमें? कुछ भी नहीं रहा। लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन आपको अब क्या करे कि ऐसा क्वेश्चन देके और कुछ और पूछ दे। जैसे इस क्वेश्चन में भी वो इंट्रोड्यूस कर सकता था कि फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, फाइंड आउट वर्टेक्स ऑफ दिस हाइपरबोला, बहुत सारी चीजें हैं। फाइंड आउट एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है निकाल दो, सेंटर वगैरह सब कुछ निकाल दो। तो कोई बात नहीं है ना, अभी हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हमारे पास ऐसे इक्वेशंस गिवन रहेंगे और हम उससे जो भी चीजें पूछी रहेंगी वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says if equation of hyperbola is given by x plus y whole square upon 2 minus x minus y whole square upon 4 equal to 1, if equation of hyperbola given by this, then find out eccentricity, vertex, center and length of लैटिस रेक्टम। हो सकता है आपको लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस भी पूछ दिया जाए। अरे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जब ए और बी पता चलेगा तो डबल कर दो, मिल जाएगा। तो बेसिक चीजें इतनी आ गई तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को देखें। इलिप्स में भी ऐसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन करवाए गए थे। तो क्या था उस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है ये मॉडिफाइड फॉर्म था। कोई अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे जो कि लास्ट में जाके हम मॉडिफाई करके लिखे थे वैसा है, कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इस हाइपरबोला को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है ना, दिस विल बी x प्लस वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस स्क्वायर, ये अब परपेंडिकुलर फॉर्म में बन गई। ठीक है, नीचे 2 था ऑलरेडी तो नीचे अब क्या आ जाएगा 1, क्योंकि देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, माइनस दिस विल बी x माइनस वाई अपॉन √2 होल स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ कुछ नहीं देखना कि a बड़ा है या b बड़ा है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, जी नहीं। यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, तब समझ जाना क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये मुद्दा रहा। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि फट से क्या करो, इसको कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल वाई मान लो थोड़ी देर के लिए, उससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से बहुत कुछ चीजें लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये तो कॉन्जुगेट एक्सिस है, आप इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, डायरेक्टली बता सकते हैं। यदि पता है, कंसेप्ट पता है, तो पता ही नहीं है तो फिर क्या बताओगे, कुछ नहीं बता पाओगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मान लिया कि लेट कैपिटल एक्स इक्वल टू दिस एक्स प्लस वाई अपॉन √2 एंड कैपिटल वाई विल बी एक्स माइनस वाई अपॉन √2। क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, फर्क ये पड़ जाएगा कि मैं इस इक्वेशन को थोड़ा स्मूथली लिख पाऊंगा। तो इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से आप बता सकते हो ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, और बी स्क्वायर 2 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। जहां जरूरी हमें जरूरत महसूस होगी इसकी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहली जरूरत पहले ही महसूस हो गई, इसेंट्रिसिटी चाहिए हमें, निकाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें और फोकस भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड कर देता हूँ, फोकस भी निकाल दो, बता दो। हमने बोला ठीक है जी, फोकस भी बता देंगे, फोकस या फोका ही बता सकते हैं, मतलब दोनों, कोई एक बता दो दोनों आ जाएगा। तो देखते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा इसेंट्रिसिटी। फर्स्ट पॉइंट इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ 1 माइनस तो होता नहीं है, 1 प्लस होता है, तो 1 प्लस, और यहाँ छोटा बड़ा का कोई जोड़ नहीं होता, सीधा होता है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर है 2, ए स्क्वायर है 1, तो 1 प्लस 2/1 मीन्स 3 √3 आ गया इसेंट्रिसिटी हमारा। ठीक है, √3 हमारा आ गया इसेंट्रिसिटी। अब क्या चाहिए हमें, वर्टेक्स चाहिए जी, वर्टेक्स चाहिए, ध्यान से देखें। सेकंड वर्टेक्स याद है, इस हाइपरबोला के लिए वर्टेक्स क्या होता है,
हाइपरबोला याद होना चाहिए आपको। जैसे ही हाइपरबोला का नाम आता है आपके दिमाग में फिगर आ जाना चाहिए, दिस विल बी वर्टेक्स a,0 एंड माइनस a,0। मतलब क्या हो जाएगा वर्टेक्स प्लस माइनस a,0, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं प्लस माइनस a,0, वर्टेक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस a,0, प्लस माइनस a,0। दिस विल बी, देखो प्लस माइनस a,0 मतलब x की वैल्यू, कैपिटल x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस a, कैपिटल x की वैल्यू प्लस माइनस a मींस प्लस माइनस 1, एंड कैपिटल y क्या हो जाएगा 0। बट कैपिटल x और कैपिटल y तुमने माना है, वो हमारा थोड़ी है, हमारे पास तो ये था, ये है कंडीशन हमारे पास, ये एक्चुअल रियल कंडीशन है, हमने इसको इंप्लीमेंट कर दिया। वहां पे कैपिटल x की जगह क्या रख दिया, x प्लस वाई अपॉन रूट टू इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड x माइनस वाई अपॉन रूट टू इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को पैरेलली आप सॉल्व करते चले तो दिस विल बी x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, और यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। देखो x इक्वल टू वाई यहाँ पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को साथ ही सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, तो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट टू। मीन्स आप देखो यदि मैं बोलूं आपको वर्टेक्स नंबर 1 a बोल दूं a1, तो यदि उसमें x को मैं प्लस 1 बाई रूट टू ले लूं तो y भी कितना लेना पड़ेगा, x के बराबर ही लेना पड़ेगा, तो 1 बाई रूट टू। और दूसरा वर्टेक्स यदि मैं a2 बोलूं उसको, तो यदि x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट टू लूं तो ये भी माइनस 1 बाई रूट टू लेना होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, सेंटर। पॉइंट नंबर 3 सेंटर की बात कर लेते हैं, बहुत ही इजी है सेंटर। सेंटर कैसे, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये बताने वाली बात नहीं है। ये नहीं कि आप बच्चे तो हो नहीं, दूसरी और तीसरी क्लास के बच्चों के आपको लिखवाया जाए रटवाया जाए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन तो असल में यही है ना, केवल ऊपर वाली ये बस लाइन है ना, ये और ये तो परपेंडिकुलर फॉर्म में लिखी हुई, मतलब लाइंस को इक्वेशन तो ऊपर लिखा हुआ है, तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो। अरे दोनों लाइन ही सेंटर से पास करती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सेंटर 0,0। अब आप रख लो 0,0, इसमें भी रख लो। यदि आप देखो आप क्या करोगे थोड़ी देर के लिए कि कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, कैपिटल वाई इक्वल टू 0, मीन्स कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0, क्या मतलब, ऐसे भी करोगे तो 0 0 आएगा, डायरेक्टली देखो ना यहाँ से। ठीक है, सेंटर हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोर्थ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, मीन्स 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है जी, बी स्क्वायर देखो यहाँ से बी स्क्वायर 2 है और ए 1 है, तो 2 इंटू 2 बाई 1, दिस विल बी 4। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कुछ तो भी नहीं है, बहुत बेसिक है, बहुत ही बेसिक है यार। ठीक है, अब ऐसे ही आपका होमवर्क रहेगा कि आप फोकस निकालें खुद से। कैसे फोकस क्या होता है, प्लस माइनस ए ई, ए आपको पता है, ई आपको पता है। अब यहाँ पे जैसे वर्टेक्स हमने इतना लिखा है, वैसे ही फोकस प्लस माइनस ए ई कोमा 0 आ जाएगा। अब ये फिर दो इक्वेशन बनेंगे, आराम से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इत्तेफाक से वहां भी एक्स इक्वल टू वाई टाइप का ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा, कुछ तो आप कर सकते हैं ना। और ये बिल्कुल जरूरी है कि आपका पढ़ने का मोड जो होना चाहिए लर्निंग मोड होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे आप बैठ गए हैं, कुछ इधर टीवी चला रखे हैं, कुछ भी करके और लगे हुए पढ़ने में, कोई मतलब नहीं। उससे बढ़िया आप टीवी देख लो, कुछ खेल लो, किसी चैटिंग कर लो, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं वो कर लें, कम से कम वो तो अच्छे से हो जाएगा। बट आप ये सोचोगे कि मल्टीटास्किंग कर लेना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आप बात को समझे क्या है, बहुत थोड़ा सीरियस हो जाए अभी भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूँ।